नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दहाड़ न्यूज जौनपुर। सच दिखाने की हिम्मत, समस्या आपकी, कैमरा हमारा। अब मनियाहू के नेताजी यूट्यूबरों से भिड़े, नगरवासियों से फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मांग रहे हैं माफ़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर के मनियाहू नगर में कुछ दिनों से चर्चा में आए एक नेताजी अब यूट्यूबरों पर उंगली उठाने का एक पोस्ट जारी कर अपने फेसबुक पर लगाकर चमकना चाहते हैं। साथ में पोस्ट पर यह भी सफाई दिए हैं कि हमने सरकारी मास्टर होने के बावजूद शिक्षा के मंदिर को छोड़कर एक अपने साथी मित्र अध्यापक के साथ विधायक के विरोध में जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए तहसील में पहुंचे थे। वाह रे नेताजी, इतने के बावजूद भी पोस्ट में नहीं रुके और उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि एक नेता द्वारा उसके खिलाफ समाचार चलाया जा रहा है, यानी यह निशाना, यह इशारा विधायक का विरोध कर रहे हैं, इसलिए उनका विधायक पर ही समाचार चलवाने का शक है। फैसला नगर की जनता पर, यूट्यूबर पर छोड़ रहे हैं कि नेताजी की असलियत खुद ब खुद सामने आ रही है। पहले जान लेते हैं यूट्यूबर और पत्रकार में क्या अंतर है। आज के परिवेश में नगरवासियों को जानकारी दे दे कर राष्ट्रीय चैनल GTV, ETV, भारत 24 न्यूज़, भारत न्यूज़ समेत जिनको जितनी भी जानकारियां होंगी सभी चैनल यूट्यूबर पर चल रहे हैं। इसके अलावा जितने भी राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं वह यूट्यूब पर चलकर अपनी TRP बटोरने में लगे हुए हैं। नेताजी के पोस्ट से ऐसा लगता है कि सभी चैनल यूट्यूबर हो गए हैं। केवल नेताजी ही संपादक के रूप में मनियाहू में विराजमान होकर नगर के सच्चे, ईमानदार, कर्मठ और भविष्य का अलख जगाने वाले हैं। आपको बता दें कि आज के परिवेश में यूट्यूबर और पत्रकार में अंतर नहीं किया जा सकता, बल्कि सभी पत्रकार हैं। अब जान लेते हैं कि नेता कौन है और झूठी अफवाह फैलाने में नगर में कैसे माहिर हुए हैं। नेताजी कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय के भौरास अंबरपुर में सरकारी अध्यापक हैं। नेताजी अपने फेसबुक ID पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कम्युनिटी लीडर होना बताते हैं, लेकिन नेताजी यहाँ भी झूठी जानकारी दे रहे हैं। अगर उनके चाहने वालों का माना जाए तो वह विश्व हिंदू परिषद में मंत्री पद पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं, सरकारी अध्यापक भी हैं। कोई भी सरकारी अध्यापक किसी भी संगठन में पदाधिकारी नहीं हो सकता, लेकिन वाह रे नेताजी, सरकारी अध्यापक और संगठन में पदाधिकारी होने के बावजूद उनके फेसबुक ID पर चले पोस्ट को माना जाए तो खुद उपजिलाधिकारी के पास GGIC के स्थानांतरण को रोकने के लिए शिक्षा के मंदिर को, जहां पर वह लाखों रुपए का तनख्वाह पाते हैं, उसे छोड़कर तहसील में नेतागिरी करने के लिए मौजूद रहते हैं। नेताजी अपने फेसबुक पर जनता से आह्वान भी किया है कि यूट्यूबरों पर ध्यान न दें, हम जो कह रहे हैं वही सही है। अब नगरवासियों पर छोड़ा जाता है कि नेताजी सही कह रहे हैं, कितना गलत कह रहे हैं। इस लेख के पढ़ने के बाद फैसला नगरवासियों पर छोड़ दिया जाता है। पत्नी को गद्दी पर बैठाने के लिए नेताजी ने शिक्षा के मंदिर को छोड़कर बने थे नगर में अंगद के पांव। पिछले अतीत में हम आप सभी को ले चलते हैं। जब नेताजी की पत्नी नगर पंचायत के चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी नेताजी पत्नी को नगर के गद्दी पर बैठाने के लिए शिक्षा के मंदिर को छोड़कर नगर में ही अंगद का पांव बने हुए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में नहीं पिरोने के कारण पराजय का स्वाद चखना पड़ा। तब से आज तक नेताजी झूठ के सहारे अपना जीवन गुजार रहे हैं। यह बात नगरवासी अच्छी तरह से जान रहे हैं।
नेताजी बोले, पत्रकारों की वजह से करना पड़ सकता है आत्महत्या। भारतीय युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मछली शहर अखिल प्रताप सिंह के द्वारा योगी सरकार के सफलतम 8 वर्ष पूरे होने पर 10 अप्रैल को विवेकानंद मेला मैदान से एक विशाल बाइक रैली में पहुंचे नेताजी सैकड़ों लोगों के सामने पत्रकारों से बोले कि अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे अगर होगा तो हम पत्रकारों का नाम लिखकर आत्महत्या कर लेंगे। जिस समय नेताजी अपना रोना रो रहे थे उस समय काफ़ी संख्या में पत्रकार भी थे और नेताजी को आश्वासन भी दिए कि नेताजी आप पत्रकारों को चमचा, दलाल और अफवाह फैलाने वाली जैसी बातों को फेसबुक आईडी पर लिखने की अपनी गलतियों का एहसास हो गया तो जाइए आप नगरवासियों में अफवाह फैलाइए, हम लोग नगरवासियों के सामने उजागर नहीं करेंगे। आप जैसा करोगे वैसा फिर सब नगरवासी आपको देंगे। वाह भाई नेताजी, आप कितना मजबूत मनोबल वाले हैं कि आपकी आत्महत्या वाले बयान से पता चल जाता है कि आत्महत्या का डर दिखाकर अपनी करनी और कथनी को पत्रकारों के माध्यम से दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। नेताजी प्रतिदिन नगरवासियों को झूठे अफवाह फैलाकर अपना परचम लहराना चाहते हैं। इसी तरह से पढ़ते रहिए। नेताजी के बारे में अगला लेख अनवरत जारी रहेगा और खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचता रहेगा। देखिएगा कि नेताजी के द्वारा फेसबुक पर जो पोस्ट किया गया है उसका फोटो भी मैं आपको इस खबर में दिखा रहा हूं। आप देखते रहिए और उसको पढ़िए और इस खबर देखने के बाद सोचिए कि इस समय मनियाहू नगर में किस तरह की राजनीति हो रही है। यहाँ तक कि राजनीति में तो हमने सुना था कि पांव दलदल तक जाते हैं, लेकिन इस तरह से जाते हैं कि देश के चौथे स्तंभ यानी पत्रकार, उनके ऊपर उंगली उठाने में भी नेताजी पीछे नहीं हट रहे हैं। अब इनको यूट्यूबर खटकने लगे हैं। इनको लगता है कि यूट्यूबर पत्रकार ही नहीं है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि सभी यूट्यूबर पत्रकार हैं, क्योंकि यूट्यूब पे दिखाई गई खबरों को ही बड़े चैनल वाले भी अपने चैनल पे चलाते हैं और जो बड़े समाचार पत्र हैं हिंदी दैनिक उसमें भी आते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सभी यूट्यूबर हो गए या सभी पत्रकार नहीं हैं। यूं ही खबर में आप बने रहिए। ऐसे ही नेताजी के बारे में लेख और उनके सही और गलत चीज़ों का खंडन मैं आप तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहूँगा।